साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो उच्च उच्च शिक्षा से संबंधित सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूजीसी ने नई गाइडलाइन लागू की है। यूजीसी की नई गाइडलाइन में क्या किया है, देखिए कि नई गाइडलाइन पीएचडी एंट्रेंस की जगह नेट स्कोर का उपयोग कर सकेंगे संस्थान। यूजीसी ने बोला कि अब 3 कैटेगरी में आयोजित होगा नेट। तीसरी कैटेगरी सिर्फ एंड सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए होगी। मतलब क्या है कि यूजीसी ने 27 मार्च 2024 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया। उसके द्वारा उसने पब्लिक नोटिस के द्वारा उस यूजीसी ने क्या है कि एक नई गाइडलाइन को लागू किया। वो नई गाइडलाइन क्या है कि जो नेट था, आपके नेट अभी तक 2 कैटेगरी में होता था। एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप मतलब जेआरएफ, और एक होता था आपके एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लियर? और इसमें जो जेआरएफ था, उसमें आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती थी पर मंथ पीएचडी के करने के दौरान। और असिस्टेंट प्रोफेसर में मतलब नेट होता था, उसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या होता था, एलिजिबल हो जाता था। लेकिन इन दोनों के साथ एक तीसरी कैटेगरी और ऐड की है। वो किसके लिए है? फॉर पीएचडी एडमिशन। मतलब वो तीसरी कैटेगरी ओनली एंड ओनली पीएचडी में एडमिशन के लिए है। तो जो 2 कैटेगरी थी, वो तो अभी तक आप सभी ने पढ़ा है, और जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देता आए हैं, वो सभी ने को इसके बारे में तो पता है। आपको ये भी पता है कि नेट किसके थ्रू होता है? एनटीए के थ्रू होता है। अब नेट साल में 2 बार होता है, सब जानते हो, ठीक है। लेकिन जो नेट में पहले था कि नेट स्कोर आर यूज्ड, पहला तो था कि नेट स्कोर काम आता था जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, इट मीन्स जेआरएफ के लिए। एंड दूसरा था एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन क्या प्रॉब्लम थी कि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी हो जैसे आईसीटी मुंबई, अपना अपना बहुत बड़ा नाम है, ये अपना स्वयं का क्या करती थी, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती थी। इसी प्रकार राजस्थान यूनिवर्सिटी, आरयू, कोटा यूनिवर्सिटी, ये सब अपने क्या एंट्रेंस टेस्ट स्वयं के इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती थी। तो इससे क्या था कि बच्चे को 2-2 जगह अप्लाई करना पड़ेगा, उसके इकोनॉमिकली लॉस भी होता है। और वो उसे बार-बार कि वहाँ का टेस्ट दिया, वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, दूसरी जगह का टेस्ट दिया, वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, तीसरी जगह का टेस्ट दिया, वहाँ एडमिशन हुआ। तो इस प्रकार से क्या है कि कन्फ्यूजन रहता था और बार-बार परेशान होता था। और नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि पूरे इंडिया के लिए, सभी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाई है। तो नई शिक्षा नीति मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की गाइडलाइन को भी लागू करने के लिए यूजीसी ने ये डिसीजन लिया कि अब पीएचडी के एडमिशन के लिए भी एक कॉमन टेस्ट होगा, जो नेट के थ्रू ही कंडक्ट होगा। मतलब नेट में ही तीसरी कैटेगरी जोड़ दी जाए और वहां से ही स्क्रीनिंग कर ली जाए। उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही उनका पीएचडी में एडमिशन हो जाए। क्लियर? तो जो यूजीसी की 578वीं मीटिंग हुई थी 13 मार्च 2024 को, उसमें ये डिसाइड किया गया कि सेशन 2024-25 से बस जिनका होना था हो गया एडमिशन। अब भूल जाइए आप कि आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको अब नेट करना ही पड़ेगा। तो सेशन 2024-25 में नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। क्लियर? अब देखिए, कैटेगरी फर्स्ट आप सब जानते थे, क्या है कि एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब जो कैटेगरी फर्स्ट में जिनका जेआरएफ होता था, वो उनको जेआरएफ तो मिलती ही मिलती थी, वो पीएचडी में एडमिशन भी ले सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल तो होता है। जो कैटेगरी सेकंड है, उनको जेआरएफ नहीं मिलती है, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन लेने के एलिजिबल होगा। जो कैटेगरी थर्ड है, वो केवल एंड केवल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ही बनाए गए हैं, तो ओनली पीएचडी में एडमिशन लेने के एलिजिबल ही होगा। तो देखिए तीनों कैटेगरी को समझ लीजिए। पहली कैटेगरी थी उसमें उसे जेआरएफ मिलेगी, यस। असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, यस। वो पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, यस। दूसरी कैटेगरी में जेआरएफ नहीं मिलेगी, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल है। तीसरी कैटेगरी में ये दोनों नहीं है, केवल एंड केवल वो क्या कर सकता है, पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। और जो तीसरी कैटेगरी में दूसरी और तीसरी कैटेगरी है, उसके लिए क्या डिसाइड किया
कि 70% तो आपका स्कोर जुड़ेगा और 30% का आपके क्या होगा, इंटरव्यू। और इन दोनों के बेसिस पर आपकी पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट। क्लियर? इन दोनों के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। ये लिखा रहा, फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। क्लियर? और दोनों की कंबाइंड नेट इंटरव्यू दोनों के मार्क्स के बेसिस पे क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। क्लियर? और सबसे जो बड़ी बात है तीसरी कैटेगरी, देखो अब तक जो नेट जारा होता था सभी का, वो क्या था, लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि 3 साल है, 2 साल है, 5 साल है वैलिड रहेगा। ठीक है? वो लिमिटलेस था। एक बार कर लिया मतलब आप नेट क्वालिफाई हो गए तो हो गए, कभी भी वैकेंसी आओ। लेकिन अब जो तीसरी कैटेगरी में, केवल तीसरी कैटेगरी में क्वालिफाई होगा, वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। यदि उसने 1 ईयर के 1 ईयर के अंदर उसने एडमिशन नहीं लिया पीएचडी में, तो उसका वो कैंसल हो जाएगा। उसे वापस से दोबारा क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे गेट एग्जाम होता है ना, जीएटी, गेट गेट एग्जाम में क्या होता है कि जो पीएसयू में जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए गेट स्कोर उसी साल का चाहिए, किस साल का, जिस साल उसने गेट दिया है। क्लियर? और वैसे गेट होता है 3 साल के लिए वैलिड। क्लियर? वो आपके 3 साल के लिए कहने का किस लिए कि आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, ये पीएचडी के लिए लेकिन अगर पीएसयू में जाना तो वो 1 साल के लिए वैलिड है। इसी प्रकार जो तीसरी कैटेगरी में नेट लागू किया है, वो आपके ओनली 1 साल के लिए वैलिड होगा। ये एडमिशन नहीं लिया तो आपको दोबारा क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो ये गाइडलाइन आई थी 27 मार्च 2024 को, उसने 28 मार्च 2024 को सभी यूनिवर्सिटीज को इससे क्या कर दिया, अवगत करवा दिया। मतलब सभी यूनिवर्सिटी को इसकी एक कॉपी देकर आदेशित कर दिया है कि अब आप अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट मत कीजिए, आप तीसरी कैटेगरी से ही एडमिशन करवाइए। ठीक है? तो इस नोटिस का देकर सभी को बोल दिया गया, देखिए सभी को कॉपी देगी पूरे इंडिया के वाइस चांसलर को, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, स्टेट का हो, डीम्ड का हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो। क्लियर? तो ये लागू हो गया है। तो अब आपके लिए थोड़ी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब आपको नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा यदि आपको पीएचडी करनी है तो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो या किसी भी स्ट्रीम के हो, आपको नेट करना ही पड़ेगा। अगर आप नेट नहीं किया तो आप पीएचडी नहीं कर सकता। ये सेशन 2024-25 से ही लागू कर दिया गया है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि धीरे 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 नई शिक्षा नीति लागू होती जा रही है। नई शिक्षा नीति में क्या है कि अभी तो नई शिक्षा नीति की कुछ गाइडलाइन ही लागू हो रही है, धीरे धीरे बहुत सारी गाइडलाइन है, बहुत सारी। अगर आप नई शिक्षा नीति को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नई शिक्षा नीति है क्या। क्लियर? तो इसका इन्होंने अच्छे से अखबार में भी दे दिया। देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है कि तीसरी कैटेगरी में सिर्फ पीएचडी होगा और साफ-साफ लिखा गया, तीनों कैटेगरी में अलग-अलग स्कोर कार्ड जारी होंगे, ठीक है? होंगे ना, होना ये। और तीसरी कैटेगरी 1 साल के लिए ही वैलिड होगी, ये पीएचडी करने के लिए ही होगी, इसके बाद दोबारा करना पड़ेगा। और नेट 2 साल में 2 बार होता है, सब जानते ही हो, ठीक है? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।